एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एक ब्राह्मण पंडित जी रहता था। पंडित जी जब तक प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई ज़रूरतमंद मिल जाता, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, इसीलिए वो कभी भी उसका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी ज़रूरत का ध्यान वो आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह में पार्वती और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नज़र पंडित जी पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी की बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? पार्वती बोली, तो है देव, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की? शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिल्वपत्र उसे आज रात्रि में धनपति बना देगा। ये बातचीत करके पार्वती जी शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुप कर शिव पार्वती का ये वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बिल्वपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता? यही सोच वो ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्वपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वो सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन जरूरत है, इसीलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिल्वपत्र को बोर में भरकर सेठ जी को दे दिया। बिल्वपत्र का बोरा लेकर सेठ जी पहुँचे मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे तमाशा कि कब शिव जी कृपा करे और कब वो धनपति हो। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पड़ाव गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बात टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। अब हुआ चमत्कार, सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्वपत्र खरीदे हैं, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ शिवलिंग पर हाथ चिपका कर रो रहे हैं।
उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वो स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी और सेठ मुक्त हो गया। पार्वती जी शिव जी से पूछती है, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, ब्राह्मण को बिल्वपत्र के बदले धन प्राप्त हो गया है। मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, देखिए। तो बोलो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।